का हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मेरी तरफ देखकर बात कर, मैं तेरी पीठ से बात नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, देखिए हमारे भैया को क्या हो गया। डॉक्टर साहब, क्या हो गया? डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, क्या हो गया इनको? ये युवराज ने तो हमारा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब जब मल्होत्रा खानदान की बेटी हमारे यहाँ बहू बन के आएगी तो फिर हमारा कंट्रोल तो मल्होत्रा खानदान पे होगा ही। हाँ जी हाँ, देखिए मैं बॉम्बे से ऋषभ मल्होत्रा बोल रहा हूँ। जी जी, मेरे हाथ एक नया सुराग लगा है। ये सुनने में आया है कि करण सिंह इस वक्त खेतरी में मौजूद है और उसके साथ त्यागी नाम का एक शख्स है। जी हाँ, वही त्यागी, वही। जी हाँ, मैं जानता हूं कि करण को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मेरा यह ख्याल है कि अगर आप त्यागी को पकड़ सके तो उसके जरिए हम करण तक पहुंच पाएंगे। जी हाँ। तो कहा हमरे लिए भी आप गिरफ्तारी वारंट जारी करवा लिए? नहीं, आपको पूछताछ के लिए ले जाना है। अच्छा, वो तो हम आपके साथ वैसे ही चलता है इंस्पेक्टर साहब। जब आप इतना दूर से आए हैं तो हम आपको अकेला थोड़ी ना जाने देता। भैया आप तनिक भी चिंता ना करिए, हम इंस्पेक्टर साहब के साथ तनिक बाहर तक टहल के आता हूँ। डॉक्टर साहब, आप भैया का ख्याल रखिए। जस्ट डोंट वरी। तुम यहाँ रुको। यस सर। युवराज, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुमने जो नीतू के साथ किया वो, नीतू प्रेग्नेंट है। तुम्हारे लिए ये किसी किस्म का खेल होगा, लेकिन नीतू की पूरी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। और पड़ेगा क्या, पड़ चुका है, मैं जानता हूं। अरे क्या खाक जानते हो तुम? तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। ये सारी बातें नीतू के पापा को बताई हैं? नहीं, अभी नहीं, पर सोच रहा हूं कि नहीं, हो सके तो उन्हें मत बताना, वो इस बात का पतंगड़ बना देंगे। क्या मामा, तुमने कहा था कि साड़ी पहनने में एक्सपर्ट है, बैठी साड़ी घूर रही है ये। क्यों रे, नौटंकी करने का तुझे बहुत ज्यादा शौक हो गया है? हर कदम पर ड्रामा। बहुत हो गया और मन भर गया मेरा। अब अगर तूने ड्रामा दिखाया तो तेरी शामत आ जाएगी। ले पहन साड़ी। नहीं पहनेंगे हम साड़ी। बाबा, मैं पहना हूं साड़ी? हमें साड़ी पहनाने की बजाय तो खुद हाथों में चूड़ियां पहन ले नामर्द। औरतों का व्यापार करके बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इस व्यापार में तो बहुत बड़ा मर्द चाहिए। और तेरे जैसे पर लगाम डालना तो मेरे लिए बहुत आसान है, समझे? देख कशी, तू ये विद्रोह वगैरह मत कर, कुछ होने वाला ही नहीं है। देख, जैसा हम कहते जाएंगे वैसे करती जा, खत्म बात। सपने देखना बंद करो मामा। मैं तुम्हारे इस पाप में किसी भी सूरत में शामिल नहीं होने वाली। किसी भी सूरत में नहीं? अरे सुना दुष्यंत क्या कह रही है ये? अरे बेवकूफ, तूने हमारी सूरतें देखी ही कहाँ है? तू ठीक कहता था दुष्यंत, इसे उसी सूरत में लाना होगा। ठीक कहते हो मामा, टंटा ही खत्म हो। जब ये अपने काम की नहीं रही तो फिर दूसरे के लायक भी नहीं छोड़ी। अरे जाओ, गीतर बप्पिया किसी और को देना। देख कजरी, सुन, आखिरी बार तुझे कह रहा हूं, आज जिस ग्राहक के पास तुझे भेज रहे हैं चुपचाप चली जा, वरना तेरा सीधा ऊपर का टिकट कटवाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी मैं। क्यों, चूल्हा चौका तो तूने बहुत किया है। कुछ महक समझ में आई? क्या डाला गया तुझमें? आई मामा आई, समझ में आई, घासलेट की महक समझ में आई। और देख, यह दिया सलाई
और आग, और 10 सेकंड के अंदर अगर तूने साड़ी नहीं पहनी तो जला दूंगा। अरे 10 सेकंड भी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जलाकर सर दर्द खत्म कर दे हमेशा के लिए। जला दे इसको। साड़ी, साड़ी उठा, उठा साड़ी, उठा। चल, गई तैयार होने। ये बताओ कि आज का ग्राहक कौन है? अरे एनआरआई है, बहुत माल वाला है, खूब लुटाएगा। बस तू इतना समझ ले, आज रात की अपनी स्कॉच पार्टी पक्की। ठीक है मामा, ठीक। रजत, ये क्या हो गया? तुमने अपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो खराब लग रही है। नहीं सुहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अरे क्या बात कर रही हो? एक्चुअली खराब नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा खराब लग रही है। नहीं सुहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? नहीं नहीं, तुम ठीक कैसे हो सकते हो? अरे भाई, अगर तुम ठीक होते तो मुझसे मिलने यहाँ कैसे आते? मुझ जैसी नाचीज को आप मिलने के लिए यहाँ तक आते। I think they are very dangerous symptoms, Rajat. ओके ओके, वेरी फन। आई एम सॉरी, तुमसे इतने दिनों से मिलने नहीं आया, यही ना? रहने दो। एक्चुअली मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप पहली बार मेरे घर पर आए। हॉस्पिटल में तो इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि मुझे लगता था हम दिन में एटलीस्ट 2-3 बार तो मिलेंगे ही जरूर। सुहा, तुम्हें तो पता है, there have been so many changes in my life, sudden changes. ऐसे वक्त में दोस्तों की ज्यादा जरूरत पड़ती है। Anyway, all that is behind me now. वो दौर खत्म हो चुका है। मैं मम्मी के साथ रह रहा हूँ सुहा, और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, इसीलिए मेरी याद आई है। Come on यार सुहा, तुम्हारी वजह से तो मुझे ये सारी खुशी हासिल हुई है। तुम्हें बराबर याद करता रहा। रहने दो, तुम्हें तो मैं बराबर याद करता रहा, इसीलिए तुम्हें कभी ये भी याद नहीं आया कि मुझे एक फोन कर दो। सुहा, तुम्हें अब ऐसा नहीं लगने लगा है कि तुम पहली बार घर आए मेहमान को कुछ ज्यादा ही डांट रही हो? ओके, आई एम सॉरी। नहीं, वैसे तो तुम्हारी डांट सुनने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैं आज चला आया। जब भी तुम मुझे डांटती हो, मेरा तो कुछ अच्छा ही होता है ना। रहने दो, बस बहुत हो गया। नहीं, बस नहीं सुहा, वॉक। मैं घर से सोच के आया था कि आज तुमको वॉक के लिए ले चलूंगा, और चलते चलते थोड़ी तुम्हारी और डांट भी सुन लूंगा। ओके, तो चले? रहने दीजिए। वॉक पर? हाँ। पर डांट नहीं पिटेगी। चलो, हेल्प मी। यही। हाँ भैया, आप आराम करो, मैं आता हूँ, आप सो। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम सोने की बात कर रहे हो। अब नहीं भैया, डॉक्टर कहें कि आपको आराम का जरूरत है, हम बाद में आता हूँ। बार बार बाहर जाने की बात क्यों कर रहे हो? क्या हुआ पुलिस स्टेशन में? क्या पूछताछ की? तुमसे बात कर रहा हूँ त्यागी, यहाँ देखो। मुड़ो। भैया हम कहे हैं ना, हम आता हूँ ना। मारा। भैया हम कहे ना कि पुलिस वाले का है, क्यों हमसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। अब वो ससुरा पुलिस वाले हैं, मोहब्बत भी उठ पटांग तरीके से ही जाहिर करेंगे ना। बात को टालो मत त्यागी, क्या हुआ? भैया हम कहे ना आपसे कि पुलिस का मार खाने का हम पूरा का पूरा डिग्री कोर्स किया हूं, और पीएचडी वगैरह भी हूं। उसकी मार का असर हमारे ऊपर नहीं ना पड़ता है। हमारी सिर्फ परेशानी ये बात की है कि उस ससुरा पुलिस वालन के ऊपर आपकी और हमारी गिरफ्तारी के लिए ऊपर से दबाव डाला जा रहा है, और कहीं आपका ठीक होने के बाद आपको गिरफ्तारी देना पड़ा तो। गिरफ्तारी नहीं होगा।
ठीक हो तो यहाँ से फरार हो जाऊंगा। तुम बाकी तैयारी करो। हम तैयारी करता हूँ भाई। देखा तुम्हें ढूंढ निकाला ना। बहुत अफसोस की बात है कि मुझे तुम्हारी शक्ल दोबारा देखनी पड़ी। नीतू, अब तक नाराज हो? नहीं बॉबी, बिल्कुल नहीं। तुमने ऐसा किया ही क्या है जिसकी वजह नाराजगी हो? तुमने तो जो किया उसका नतीजा सिर्फ नफरत है। देखो नीतू, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे बारे में और कुछ नहीं जानना चाहती हूँ बॉबी। देखो नीतू, मैंने सुना कि तुम युवराज से शादी कर रही हो। क्या ये सच है? तुम्हारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। नीतू, तुम ऐसा नहीं कर सकती यार। क्यों? मैं तो ऐसे ही करने जा रही हूँ। नीतू, मेरी जरा सी गलती के लिए तुम... गलती जरा सी ही क्यों ना हो, लेकिन उसकी सजा मेरी नजर में बहुत बड़ी है। देखो नीतू, तुम युवराज से शादी नहीं कर सकती। भाभी, लेकिन तैयारियां तो हो चुकी है ना। नीतू, यू आर कैरिंग माय चाइल्ड यार। मान लो कि मेरे कोख के बच्चे के बदनसीब बाप तुम हो, उससे क्या होता है? फिर भी मैं तुमसे शादी करने से इनकार करती हूँ। मेरी जिंदगी के फैसले लेने का मुझे पूरा हक है। Do you understand that? देखो नीतू, तुम ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ जिंदगी में पहले अच्छा हुआ ही कहाँ था जो मुझे अच्छाई का लालच हो या ख्वाहिश हो। नीतू, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। Oh yeah? Well, if that's a challenge, I accept it. और अब बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम वैसे ही बहुत तमाशा कर चुके हो। देखो बॉबी, तुम खुद यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ चौकीदार को बुलवाकर उससे कहूँ कि मेरे होने वाले पति के भाई यानी कि मेरे देवर को धक्के मारकर निकाल दे। सो प्लीज। गुड इवनिंग साहब। तो आपकी फरमाइश पे ले आए। ये समझिए साहब कि टहनी से फल तोड़ के ले आया हूं। आपकी मेहरबानी से तो इसे मर्द का पहली बार तजुर्बा होगा साहब। शुक्रिया साहब, थैंक यू। मेरे लायक कोई और सेवा हो तो बताइए। तुम जो सेवा कर सकते हो उसके लिए मेरे पास नौकर चाकर बहुत है, और जो स्पेशल सेवा करवानी है उसके लिए ये जो आ गई है। समझ गया साहब, समझ गया। ना भी समझा हो फिर भी जा। मैं कहाँ रुकने वाला साहब, मैं चलता हूँ। सब गुड नाइट। दूर ही खड़ी रहेगी, जरा पास आ। देखो साहब जी, अब जो कोई भी हो, पर हमें हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हें हाथ लगाऊंगा तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? नहीं समझी? मेरे साथ प्रॉब्लम है। औरत मेरे साथ रात भी गुजार ले तब भी उसकी इज्जत वही रहती है जो इज्जत लेकर वो मेरे पास आई थी।
मुझसे वो सब नहीं होता। यानी कि तुम अब मतलब में मत पड़, वो सब सुनना अच्छा नहीं लगता। फिर इस बात पे इतना पैसा क्यों खर्चा किया? मैं बस तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूं। कम ऑन, अनड्रेस, अपने कपड़े उतारो। मैं तुम्हें जी भर कर देखना चाहता हूं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। करना तो पड़ेगा। मैंने यहां पैसे डोनेशन में नहीं दिए हैं। मैं जो कहूंगा तुम्हें करना पड़ेगा, या फिर मुझे करवाना पड़ेगा। हमें हाथ लगाने की कोशिश भी की ना, तो हम अपनी कलाई की नसें काट के जान दे देंगे। ये तूने क्या शुरू कर दिया है? हाय ऋषभ। क्या हुआ? तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा हो गया। मेधा, तुम ऑफिस से थकी मांदी आई होगी। जाओ जाके आराम करो। क्यों बेकार में मेरी मुश्किलों में उलझना चाहती हो? ऋषभ, मैं अपनी और बाकी सारी दुनिया को आग लगा दूंगी तुम्हारी एक मुश्किल सुलझाने के लिए। मेरा देखो, मैं जानती हूं तुम एक साथ कई लड़ाइयां लड़ रहे हो, कई बार तुम्हारी शिकस्त भी हुई है, लेकिन इतना हारा हुआ मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बताओ ना, बात क्या है? मेधा, जिंदगी में कई ऐसे मौके आए जब अपनी मां पर से मेरा विश्वास उठ गया था। अपने बाप के प्यार पर मुझे शक होने लगा था। लेकिन इतना दर्द मुझे तब भी नहीं हुआ था जितना आज मुझे हो रहा है। आज मंदिर मुझे एक आम इमारत लगने लगी है, भगवान एक कहानी लगने लगी। मेरे एतबार के चीथड़े उड़ गए, विश्वासघात हुआ है मेरे साथ। किसने किया विश्वासघात? त्यागी ने। झूठ बोलते हो तुम। सर, सबूत है मेरे पास में। ये तुम्हारी गलतफहमी होगी ऋषभ। ये मेरी गलतफहमी नहीं है। त्यागी मेरे दुश्मनों के साथ जा मिला है। आजकल सुना है कि मिस्टर करण सिंह साहब के लिए काम कर रहा है वो। ऋषभ, त्यागी दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कोई भी पाप कर सकता है, लेकिन तुम्हारे साथ दगा नहीं कर सकता। इधर पता नहीं किस मजबूरी में आके उसने ये दगा किया है, लेकिन सच तो यह है कि करण ने उसे खरीद लिया है। ऋषभ, अगर त्यागी जैसा इंसान दुनिया में बिक सकता है तो कोई भी आदमी बिक सकता है। मेधा, प्लीज। त्यागी पर शक करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा क्यों होता है? किसी को अपना बनाने में तुम्हें बहुत वक्त लगता है ऋषभ, लेकिन किसी को गंवाने की इतनी जल्दी क्यों होती है तुम्हें? वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ